जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको सुंदरकांड के पार्ट 7 का दोहा नंबर 14। रघुपति कर संदेशु अब सुनि जननी धरि धीर, अस कई कपि गद गद भऊ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। चौपाई 1। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सफल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनु कृशानु, काल निशा समनि शेष शिवहानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी के कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों में नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। चौपाई 2। कुबलय विपिन कृत बन सरिसा, बारिद तपन तेल जनु बरिसा। जय हित रहे करत तय पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही ये पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद और दुर्गंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। चौपाई नंबर 3। कहे उते कछु दुख घटी होई, काई कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। मन का दुख कर डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व और रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। चौपाई 4। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानो प्रीति रसु ऐस नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरी पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। चौपाई 5। कह कपि हृदय धीरु धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। और अनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजऊ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माताए, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाला श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता में हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा 15। निशिचर निकर पतंग सम, रघुनत बाण कृशानु। जननी हृदय धीरु धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। चौपाई 1। जो रघुबर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराई। राम बाण रवि हुई जानकी, तबु बरहु कई जातु धान की। श्री रामचंद्र ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। चौपाई नंबर 2। अबहु मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनई राम दुहाई। कछुक दिवस धन्नी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा ही नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र की पांदरों सहित यहाँ आएंगे। प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, वरना मैं इधर अभी से ही आपको लेके जाता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। चौपाई 3।
निशिचर मारी तो ही ले जही, तेहू पुर नादादी जऊ जसुगे ही। हे सूत कपि सब तुम्ही समाना, जातु धन अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद यदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। चौपाई 4। मोरे हृदय परम संध्या, सुनी कपि प्रगट किन्नी निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदरों राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु को हृदय में भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयू। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दुआ 16। सोनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाए परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ों को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, यदि प्रभु का साथ हो और निरंतर नाम हो। चौपाई 1। मन संतोषत सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। चौपाई 2। अजर अमर गुण निधि सुत होई, करो बहुत रघुना नायक झोई। करो कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अमर, अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने होंगे। श्री रघुनाथ जी के तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी की पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। चौपाई 3। बार बार नाई सी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर किसा। अब कृत्य कृत्य बहु में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ छोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, अब बात प्रसिद्ध है। चौपाई 4। सुनऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल सूखा। सुनु सुत करी विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। चौपाई 5। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगले पार्ट का सुंदर कांड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें, जिससे आपके पास वीडियो आए जल्दी। जय श्री राम, जय बागेश्वर।